हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बायोस्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर। ये ना मैंने प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। आई होप कि ये जो नया तरीका है वो आपको पसंद आएगा, और इन केस आप चाहते हो कि वापस से हम वो पुराने पैटर्न पे स्विच हों तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट कर देना, मैं उस पैटर्न पर भी वीडियोस बना दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो एक प्रोफेशनल डेफिनेशन देखें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स जो क्या डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं इंडिविजुअल्स के हिसाब से या सैंपल के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, कोई भी स्टडी में। ठीक है। और वेरिएबल्स बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में। ये ना डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा, बट बहुत इजी है, इजीली समझ आ जाएगा जैसे जैसे हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। और इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसे हम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, जो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड वेरिएबल। तो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं वेरिएबल्स? सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन हो पाएगा, कंपैरिजन हो पाएगा दो ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि वेरिएबल के थ्रू हम दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है। फिर पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स पता चल पाएंगे। फिर क्या है? अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मॉडल मेथड्स में भी ये गाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज है, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी फर्दर डिवाइडेड इन नॉमिनल वेरिएबल्स और ऑर्डिनल वेरिएबल्स में। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये क्या है? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं? क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करते हैं कोई भी वेरिएबल की। उसकी न्यूमेरिकली ये मेजर नहीं कर पाते, जैसे कि एग्जाम्पल। और इस ये क्या है? दो टाइप के होते हैं, नॉमिनल वेरिएबल्स और ऑर्डिनल वेरिएबल्स। नॉमिनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो ऑर्डर या रैंकिंग में नहीं होते, जैसे कि ब्लड टाइप है ए बी ओ, ये सब क्या हो गए? नॉमिनल वेरिएबल्स। जेंडर हो गया, मेल फीमेल दो ही टाइप के होते हैं। डिसीज प्रेजेंस है या नहीं है, दो ही चीजें होंगी ना, मतलब इसमें कोई ऑर्डर या रैंकिंग नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑर्डिनल की, ऑर्डिनल इन इटसेल्फ सेइंग दैट इट इज रिलेटेड टू समथिंग लाइक ऑर्डरिंग। तो ये क्या है? ऑर्डर में होंगे, यानी कि पेन सिवियरिटी है, यानी कि माइल्ड पेन हो रहा है, यानी बहुत कम पेन है, या मॉडरेट है, या सीवियर है, ऐसा। या फिर एजुकेशनल लेवल पे बात करें हम तो क्या, हाई स्कूल है या बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स है, ये क्या है? हमारे ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं। नॉमिनल वेरिएबल्स में क्या होंगे? जो ऑर्डर और रैंकिंग में नहीं हो पाएंगे। और ऑर्डिनल में क्या होंगे? जो ऑर्डर और रैंकिंग में हो पाएंगे। ठीक है। इसको याद करने का भी यही तरीका है कि ऑर्डिनल यानी कि ऑर्डर में, और नॉमिनल यानी नो ऑर्डर। सेकंड चीज है हमारी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बारे में। ये क्या न्यूमेरिकल वेरिएबल्स मेजर हो पाएंगे इसमें? और ये दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। डिस्क्रीट क्या है? काउंटेबल होल नंबर्स विथ गैप्स बिटवीन पॉसिबल नंबर्स। मतलब कि ना, इसमें जैसे कि हॉस्पिटल एडमिशन्स हो गए, हार्ट बीट्स पर मिनट हो गए, नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हो गए, फैमिली साइज हो गया, होल नंबर्स के होल नंबर्स होंगे इसमें, जिसमें गैप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में एक एक रेंज में होते हैं, और डेसिमल्स भी होते हैं। डिस्क्रीट में ये एक और पर्टिकुलर पॉइंट है कि डिस्क्रीट में डेसिमल नहीं होते, और कंटिन्यूअस में डेसिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में क्या आ सकता है? हाइट, वेट है तो एक पर्टिकुलर रेंज में ही होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, बहुत कम। ब्लड प्रेशर, प्रेशर रीडिंग है, टेम्परेचर है, ड्रग कंसंट्रेशन लेवल्स है, ये सब क्या हो गए? हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हो गए। इसमें क्वालिटेटिव में हो सकते हैं कि डिसीज स्टेटस क्या है, इन्फेक्टेड है कोई पर्सन या फिर नहीं है। क्वांटिटेटिव में हो सकता है
पेशेंट्स की एज क्या है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। और फिर कितने डेज लगेंगे, हम पूछते हैं ना कितने डेज लग रहे हैं रिकवरी होने में, तो ये क्या डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्योंकि क्या ये वेरी कर सकता है। और ये कोई एक होल नंबर होगा, ऐसा नहीं कि डेसिमल में बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक रिसर्च में इसका यूज होता है। क्वालिटेटिव में क्या होंगे, जीन वेरिएंट टाइप, जैसे कि AGCT, यही होंगे। और क्वांटिटेटिव में क्या, जीन एक्सप्रेशन लेवल्स क्या हैं, क्रोमोसोम काउंट क्या है, ये सब, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आप के लेवल ऑफ मेजरमेंट डिटरमाइन करता है कि कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपके डेटा के लिए अप्रोप्रिएट है। ऐसे बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि नॉमिनल स्केल है, मतलब कि क्या, हम एग्जाम्पल इसका क्या है, ब्लड टाइप फ्रिक्वेंसीज इन पॉपुलेशन। इसमें क्या है, कोई ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि ब्लड टाइप फ्रिक्वेंसी कैसे हम ऑर्डर में रखेंगे। तो ये क्या हो गया, नॉमिनल स्केल का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया। सेम चीज अब क्या है, ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल आप खुद सोचो, ऑर्डिनल यानी जो ऑर्डर से रिलेटेड हो। जैसे कि पेन रेटिंग है, पेन बहुत ज्यादा है, कम है, 1 to 10 के स्केल में किस लेवल पे पेन है, उसको हम ऑर्डिनल स्केल में डालेंगे। देन थर्ड है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या है कि इक्वल इंटरवल्स हो सकते हैं वैल्यूज के बीच में, लेकिन कोई जीरो पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो मतलब कि टेम्परेचर है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। देन रेशो स्केल, रेशो स्केल में क्या है कि इक्वल इंटरवल्स इक्वल इंटरवल्स और ट्रू जीरो पॉइंट भी हो सकते हैं, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वेट, हाइट, ड्रग डोसेज एक्सेट्रा। अब वेरिएबल्स रिसर्च डिजाइन में अलग अलग टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट यानी कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट है जैसे कि कोई हमने स्टडी करनी है, हमने ड्रग डोसेज दिया है क्लिनिकल ट्रायल में, वो क्या है, किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हमें उसके बारे में जानना है, इसलिए तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन हम डिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर है तो वो कम हुआ कुछ ट्रीटमेंट के बाद, तो हम उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। जो आउटकम हम जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम मेजर करेंगे, वो क्या होगा, हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो अपने ट्रीटमेंट पर डिपेंड कर रहा है। अब कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि एज, लाइफस्टाइल, जेनेटिक फैक्टर्स एक्सेट्रा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, वेरिएबल क्या होता है, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, जो सिंपल लैंग्वेज में कहे तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। सेकंड चीज, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। देन हमने उसके बाद देखा मेजरमेंट स्केल्स मैटर, यानी कि किस पे, मतलब कि कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक दो उसके क्वेश्चंस और देख लेते हैं, जैसे कि जो पॉसिबिलिटीज रहती है, यानी कि उसमें हो सकता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, तो इसे बहुत अच्छे से करके जाना। देन डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस के डिफरेंसेस हो गए, या फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस हो गए, ये सब। तो आई होप आपको ये न्यू कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन केस आपको कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है ये टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।